हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स एंड रेलवे एस्पिरेंट्स। इसके अलावा अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना कि इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि जीडीपी है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 का रिलीज हो चुका है। ये निगेटिव में रहा है, हम इसकी बात करेंगे। लेकिन आप दोस्तों आप ये जान लीजिए, मैं भी आपकी तरह मेहनत कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ और देखता हूँ किस तरह से हमें एक माध्यम समझा जाता है अर्निंग का। गवर्नमेंट हमसे कितना मनी अर्न करती है इसके बारे में आपको बात करेंगे और छोड़ जाएंगे आपको उस डेटा के साथ, उस एनालिसिस के साथ जो भी हाल ही में हुआ है। तो एंड दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा, आप पिछले साल की तुलना करिए। पिछले साल की तुलना अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए केवल कृषि क्षेत्र, फॉरेस्ट्री फिशिंग क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है, मतलब कृषि क्षेत्र केवल ऐसा है जो कि फ्लरिश किया है, पॉजिटिव में रहा है। उसके अलावा जितने अदर आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सब तबाह हो गए। यहाँ पे आप देखिए इनका जो ग्रोथ रेट है वो निगेटिव में चल रहा है। वो भी यहाँ पे आप देखिए मोर देन हाफ कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पूरा बर्बाद हो गया, कितनी सारी जॉब लॉसेस हुई। तो ऐसे कंडीशन में किसी भी गवर्नमेंट का मेन इशू बना रहना चाहिए वहाँ की एम्प्लॉयमेंट, यूथ, जॉब क्रिएशन, ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन आप फ़िलहाल में देखेंगे ना इंडियन मीडिया और ना ही भारतीय कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स इस तरफ झुकाव नहीं दे रही है। यूथ्स को एक टाइम पास समझा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपके साथ कितना बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए जैसे कोई एक एडवर्टाइजमेंट आता है, लाइक मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी का। यहाँ पे पहली बात तो ये कि 3-4 साल लग जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए, मिलेगी ना मिले ये भगवान भरोसे है। वहाँ पे क्या होता है ना कि आपसे यहाँ पे कोई भर्ती मंगा ली जाएगी, आप उसमें बिजी हो जाएंगे, देन गवर्नमेंट अपना मनी लमसम लेके और आपकी बात करना छोड़ देगी। आप देखिए एसएससी में कैसे एसएससी सीजीएल का रिजल्ट नहीं आया, एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। लाइक यहाँ पे ग्रुप डी की बात करें, देखिए 1 लाख लगभग पोस्ट के लिए और यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए गए 1,15,00,000 से भी ज़्यादा। आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 500 इसकी फ़ीस थी और 250 लगभग इसकी थी और जीएसटी वगैरह पोर्टल चार्जेस सब मिला के स्टूडेंट का खर्चा ज़्यादा हो जाता है। फिर भी अगर हम इसका ऑन एवरेज 375 लगाएं दोनों का, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो वर्क करेंगे 1 लाख और जितने भी समथिंग थे, तो वहाँ पे ये देखिए 2 अरब लगभग इनकी पूरी मतलब ज़िंदगी चली जाएगी इतने सैलरी में। एंड इसके अलावा जो यहाँ पे ये वर्क करेंगे उसका इनको एक्स्ट्रा उस इंस्टीट्यूट को बेनिफिट होता है, इससे वो इंक्रीमेंट इनको देते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एग्ज़ाम टाइम पे फॉर्म भरने के टाइम पे ही ये जो यहाँ पे फीस कलेक्ट करते हैं ये लगभग डबल से भी ज़्यादा है। तो आप सोच लिए अगर उतना जितना आप बैंक में रखने का इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा तो ये ऐसे ही अर्न कर लेंगे। तो मतलब ये है कि ये आपसे रुपए लेके उसका थोड़ी सी परसेंट आप पे लगा के और दिखाते कि मैंने एहसान किया। फ़िलहाल में अभी ये हो रहा है कि ऐसा भी नहीं हो रहा है। एनटीपीसी का 2 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, कोई रहता पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। कितने सारे आर्टिकल्स कुछ सिंसियर मीडियाज छापती रहती हैं कि आप स्टूडेंट्स की यूथ्स का केयर करो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे में प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करिए, मैं भी कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करूँगा और लेकिन आप ये जो एक पूरी रिपोर्ट है, एनालिसिस है जॉब लॉस का, आप उसे ज़रूर देखिए। दोस्तों मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 लॉकडाउन के इम्पैक्ट के बारे में और किस तरह से इसकी सर्वे किया है सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने। इसके सर्वे के अनुसार 5 मिलियन सैलरीड इंडियंस लॉस्ट देयर जॉब्स इन जुलाई शो डेटा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, एक एनालाइज करेंगे इस डेटा को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेटा के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं CMI, ये जो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च किया है, डेटा प्रोड्यूस किया है, वो क्या है। तो सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ये बिजनेस और इंफॉर्मेशन कंपनी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1976 में और एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र ये थिंक टैंक है जो कि प्रोड्यूस करती है इकोनॉमिक बिजनेस डेटाबेस। और इसके जो डेटा रहते हैं वो समझने में मदद करते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है इकोनॉमी में। ये जनरली कंडक्ट कराते हैं इंडिया के सबसे बड़े सर्वेज के बारे में और बताते हैं कि किस तरह से हाउस होल्ड इनकम आ रही है, उसका पैटर्न स्पेंडिंग का क्या है, खर्च करने का, एंड सेविंग किस तरह से की जा रही है। इन सभी ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन शो करती है। तो दोस्तों कोविड-19 का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सैलरीड ग्रुप्स में पड़ा है
और इस सर्वे के डेटा बोलते हैं कि सैलरीड जॉब्स एस्टिमेटेड लगभग 86.1 मिलियन थी 2019-20 के समथिंग पे, और ये जॉब्स जाती रहीं और ये लास्ट तक अप्रैल में 68.4 मिलियन तक गिर गई। एंड यहाँ पे आप डाउनफॉल देखिए कि 7 मिलियन सैलरीड जॉब्स ये लॉस्ट हुई अप्रैल में, देन 1 मिलियन ये मई में, दिन जून में 9 मिलियन गेन हुई वापस। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इकोनॉमी अपना बूस्ट करने लगा था, देन बाद में फॉल हुआ, 5 मिलियन जॉब्स वे लॉस्ट इन जुलाई। तो अब तक आप देख पाएंगे कि अप्रैल से जुलाई के बीच 18.9 मिलियन जॉब्स लॉस हो गई हैं। अब हम बात करेंगे अर्बन वर्सेस रूरल के बारे में कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में क्या अंतर रहा, क्या फर्क रहा। तो यहाँ पे दोस्तों शहरी क्षेत्रों में सैलरीड जॉब ज़्यादा हैं कंपेयर टू रूरल क्षेत्र। एंड यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 2019-20 के मुताबिक 86 मिलियन जॉब्स में, सैलरीड जॉब्स में से 58% ये अर्बन में थी और 42% रूरल इंडिया में थी। तो यहाँ पे जो जॉब लॉस की बात है तो वो अर्बन क्षेत्र में ज़्यादा है देन रूरल इंडिया क्षेत्र। यहाँ पे दोस्तों ये ग्राफ भी है और ग्राफ से आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे अर्बन और रूरल में किस तरह से जॉब लॉस हुए हैं। मिलियंस में यहाँ पे नंबर्स हैं कि अर्बन क्षेत्र के लगभग 11 मिलियन जॉब्स लॉस हुए हैं एंड यहाँ पे रूरल के लगभग 8 मिलियन जॉब्स लॉस हुए हैं, और ये डेटा है टिल जुलाई 2020। अगर परसेंटेज डाउनफॉल की बात की जाए तो रूरल क्षेत्र में 8% की गिरावट हुई, वहीं पे अर्बन क्षेत्र में 22.2% की गिरावट हुई है। आप दोस्तों बहुत से या आप में से पहचान के बहुत से लोग मिडिल फैमिली में होंगे जिनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम रहती है सैलरीड जॉब। तो ऐसे में आप लोन लेने में, किसी को एक्सपेंस करने में, देने में आप हिचकिचाते नहीं, आपके पास ज़्यादा सहूलियत रहती है क्योंकि आपको पता होता है एक सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। तो ऐसे में दोस्तों सैलरीड जॉब के इतने बड़े लॉस से सबसे ज़्यादा नुकसान इंडियन इकोनॉमी को झेलना पड़ा है अभी। अगर आगे हम टोटल जॉब लॉसेस की बात करें तो CMIE के द्वारा बताया गया है कि 5 मिलियन जॉब्स लॉस्ट हुई ड्यू टू कोविड-19 इन लॉकडाउन इन अप्रैल, और उसके अलावा इन जुलाई लगभग 11 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। अब यहाँ पे आप बात करेंगे मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स के बारे में, तो आप यहाँ पे एक चार्ट देखेंगे और ये चार्ट बता रहा है कि किस तरह से कितने परसेंटेज, कितने इन मिलियंस लोगों ने अपनी जॉब्स गंवाई है। तो जो स्मॉल ट्रेडर्स एंड लेबर्स हैं एंड जो फेरी वाले हैं उन सबको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, वाइल एंटरप्रेन्योर्स को लगभग 18.2% में लॉस हुआ है। एंड इसी तरह से आप देखेंगे कि जो फार्मिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू कोविड-19 अफेक्टेड नहीं हुआ उतना ज़्यादा जितना कंपेयर आप इन सब का करें, वाइल फार्मिंग सेक्टर यहाँ पे ग्रो किया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अगर आपकी कोई राय हो तो भी बताइएगा एंड आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर गाइस। दोस्तों यहाँ पे महिपाल सर ने डाइकोटमी के बारे में बात किया है कि किस तरह से कि केवल लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स JEE एंड नीट एस्पिरेंट जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहता है इसमें अपीयर होने के लिए मना कर रहे थे ड्यू टू कोविड-19, सभी को पता है। यहाँ पे करोड़ों तादाद में स्टूडेंट्स हैं। मैंने भी बात किया ना कि देखिए 1 करोड़ तो इसमें रेलवे ग्रुप D में अपीयर हुए थे कि कितने सारे एग्जाम्स अगर मंगा दिए आप कि SSC का, NTPC का, रेलवे जितना भी है, रोड्स में तादाद हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट उनको नहीं सुन रही है। अभी जो सब इससे पहले मैंने जो बातें बताई हैं ना, आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कितनी डिस्क्रिमिनेटरी है। इसको कहीं ना कहीं आवाज़ उठाइए, आप मिल के आपको बोलना होगा। थैंक्स लॉट दोस्तों।